जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन। जी हाँ, हायर परचेज फाइनेंशियल अकाउंट की बुक जो बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड बीबीए में पढ़ाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हायर परचेज है और उसके अंदर हम जो इस वक्त टॉपिक लिए हैं वो है डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है कि एम परचेज मिनी ट्रक ऑन 1 जनवरी 1997। मिस्टर एम ने इसको, एक मिनी ट्रक है उसको ख़रीदा है और उसका जो कीमत है वह कीमत 11,175 रुपये है और उसका जो भुगतान किया गया, पेमेंट किया गया है 3,000 का पेमेंट ऑन द स्पॉट। जब वो साइनिंग कर रहे थे, जब वह उस ट्रक को ख़रीद रहे थे, ठीक उसी वक्त 3,000 का पेमेंट उन्होंने कर दिया। उसके बाद 3,000 रुपये की एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी हर साल जो कि इंस्टॉलमेंट देंगे, जिस पर 5% ब्याज भी जुड़ा हुआ इंस्टॉलमेंट में रहेगा। और यह भी कहा गया है कि जो मिस्टर एम है वो मिनी ट्रक खरीदने के बाद उस पर 10% यानी 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे एनुअल, और वह भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। द परचेजर कुड नॉट पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 1998। यहाँ पर लैंग्वेज है कि मिस्टर एम जो कि हायर परचेजर हैं और मिस्टर एन जो कि हायर वेंडर हैं। तो मिस्टर एम पहले साल की किस्त तो चुका देते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर की जो किस्त होती है दिसंबर 31 को, वह पेमेंट 98 वाली नहीं चुका पाते हैं। परिणाम स्वरूप एंड द हायर परचेजर प्राइस, इसमें लिखा हुआ है द हायर परचेज प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड। इसका मतलब है कि हायर परचेज जो है, हायर परचेज का पैसा पेमेंट नहीं हो पाता है और मिस्टर एम डिफ़ॉल्टर घोषित होने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो हायर वेंडर होता है वह मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे करके गाड़ी को, मिनी ट्रक को अपने अधिकार में ले लेता है। फिर आगे ये कहा गया है कि जब मिस्टर एन ने उस मिनी ट्रक को अपने अधिकार में लिया, उस वक्त उसकी जो कीमत है वो 5,200 रही है। और ये कहा गया है कि नेसेसरी अकाउंट एम और एन की पुस्तकों में बनाइए। जब हम एन की पुस्तक में बनाएंगे तो एन की पुस्तकों में हम एम का खाता बनाएंगे यानी लेजर, और जब एम की पुस्तक में बनाएंगे तो एम की पुस्तक में मिनी ट्रक और एन का अकाउंट बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी वर्किंग टेबल तैयार करते हैं। इस कैलकुलेशन टेबल को तैयार करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कैलकुलेशन टेबल हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। अब इसमें अमाउंट भरने का जो काम है वही शेष बचा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इसके ब्याज को और मूल को, यानी कि प्राइस जो कॉस्ट होता है वह, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और इंटरेस्ट, दोनों को अलग करना होगा। तो सबसे पहले 1997 जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रक 11,175 रुपये, और इसमें से लेस करिए डाउन पेमेंट 3,000 रुपये, 3,000, वो 3,000 इंस्टॉलमेंट में लिखेंगे और कैश प्राइस में भी लिखेंगे। इसके बाद बैलेंसिंग होगा तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस 8,175 यानी 8,175। अब यहाँ पर दिसंबर 31 1997 को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
ये इंस्टॉलमेंट 3,000 की फिक्स है, लेकिन हम इसका 5% ब्याज भी काटेंगे। अगर इसका 5% यानी 5% ब्याज काटेंगे तो 409 रुपीज़ का होता है। यानी होता तो इसका 408 रुपये 75 पैसे है, लेकिन अप्रोक्स में 409 रुपये कर देंगे। तो 3,000 रुपये में ये ब्याज जुड़ा हुआ है। यदि हम 3,000 रुपये में से 3,000 में से इसे 409 यानी 409 को घटा देंगे तो 2591 यानी 2,591 का प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन बचेगा। इसी को ही हम यहाँ पर लिखेंगे 2591 को। इसको लिखने के बाद फिर हम देखेंगे हमारा बैलेंस कितना बचेगा। अब बैलेंस बचता है 5584 5,584 का। इसके बाद यहाँ पर दिसंबर 31 1998 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यह इंस्टॉलमेंट अब ड्यू होगी ब्याज लगाने के बाद। तो इसका इंटरेस्ट काटेंगे सबसे पहले 279 का होगा, इसका 5% काटेंगे तो 279 रुपये आएगा। हमारी इंस्टॉलमेंट 3,000 की है, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट जाती नहीं है, ये सब पेमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ ब्याज लगता है और ये प्रिंसिपल अमाउंट रह जाता है। ये दोनों अमाउंट पेमेंट नहीं होते हैं। आगे मिस्टर एम जो कि हायर परचेजर हैं, इन्होंने भुगतान नहीं किया। अब ये देखेंगे कि टोटल कितना अमाउंट मिस्टर एन का बच रहा है। टोटल अमाउंट ड्यू कितना रुपया बच रहा है देख सकते हैं। एक तो ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये ब्याज, दोनों पेमेंट रुके हुए हैं और इन दोनों का जो टोटल है 5,863 का होता है। अब हम कॉस्ट ऑफ मिनी ट्रक यानी ट्रक की कीमत निकालेंगे, डेप्रीसिएशन काटेंगे 10% से रिटर्न डाउन वैल्यू का, और देखेंगे आखिर 2 साल के अंत में इनकी ट्रक की कीमत आखिर है कितनी। तो ये पहला साल है 1997, एक साल चलाया, इस पर 10% डेप्रीसिएशन कटेगा तो 1117.7 मतलब 1117.5 आएगा, यानी कि 1117.5। तो हम इसको क्या करेंगे 0.5 को बढ़ा करके इसको क्या कर लेंगे 1118 कर देंगे सीधा। अप्रोक्स में करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, एक आध रुपया आगे पीछे हो जाएगा कोई बात नहीं, परंतु पॉइंटों से हम बचे रहेंगे। इसमें से यानी कि 11,175 में से 1118 घटाएंगे तो अब हमारे पास बैलेंस 10,057 बचता है। 1998 में इसका डेप्रीसिएशन जब काटेंगे तो 1,005.7 यानी कि 1,005.7 होगा। हम इसका 10% चार्ज कर रहे हैं तो 1,006 रुपये अप्रोक्स में लिख देंगे। अब जो ट्रक का बैलेंस दूसरे साल के अंत में बचता है वो बचता है 9,051 यानी कि 9,051 रुपये। अब सोचिए मिस्टर एम के दरवाजे से जो मिनी ट्रक है उसकी कीमत 9,051 है, ये ट्रक जाएगा 9,051 का, जबकि उस ट्रक का जो पैसा चुकाना है वो मात्र 5,863 रुपये ही चुकाने हैं। ऐसे सिचुएशन में इनके यहाँ से ज़्यादा रुपए की चीज़ जा रही है, जबकि पैसा बहुत कम बकाया है। ऐसे सिचुएशन में इनको इस डिफ़ॉल्ट से लॉस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट, यानी कि पैसा न चुकाने की वजह से नुकसान कितने का हुआ। इसमें से 9,051 में से 5,863 9,051 माइनस 5,863 लेस कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का एक्चुअल लॉस हो रहा है। ये लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट से घाटा होगा। अब हम हायर वेंडर की बुक में और हायर परचेजर की बुक में खातों को यानी लेजर्स को बनाएंगे। सबसे पहला लेजर यहाँ देखेंगे एन का बनाएंगे। एन कौन है, एन है हायर वेंडर। हायर वेंडर हायर परचेजर के लिए एक प्रकार का क्रेडिटर होता है। अगर वह क्रेडिटर है तो उससे और उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से चलेगा, यानी इधर से चलेगा। जनवरी 1 1997 से स्टार्ट है। इस तारीख को बाई इन्होंने मिनी ट्रक खरीदा, मिनी ट्रक अकाउंट,
ये जो ट्रक है 11,175 रुपये का खरीदा गया और दिसंबर 31 को उसी साल इस पर ब्याज भी लगा इस बैलेंस अमाउंट पर। तो ब्याज जो लगा है उसको हम टेबल से देखेंगे, ना कि कहीं और से। तो यहाँ देखेंगे 409 रुपये का इधर ब्याज लग गया 409 का। और उसके बाद इनको पेमेंट दिया गया 2 बार, एक बार 3,000 रुपये का डाउन पेमेंट उसी समय 1997 में, और 97 में ही 3,000 की इंस्टॉलमेंट भी दी गई है। तो यहाँ पहुँच जाइए 1997 और यहाँ लिखिए दिसंबर 31। एक बार तो लिखिए टू कैश अकाउंट, जो उन्होंने डाउन पेमेंट किया था, शोरूम में गए थे और तुरंत पेमेंट कर दिया, टू कैश अकाउंट। और एक लिखिए दूसरा बैंक अकाउंट के नाम से, जब उन्होंने पेमेंट पहली इंस्टॉलमेंट का चुकाया 31 दिसंबर को। उसके बाद अब लिखेंगे बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंस जो बचेगा उसको कैरी डाउन करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस है इस वक्त का देखेंगे 11,584 रुपये टोटल है। इसमें से 3 और 3 6, 6,000 निकाल देंगे तो 5,584 रुपये बचेगा। यहाँ पर हम दोनों तरफ इक्वल अमाउंट, यही अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे। अब अगली साल पहुँचते जनवरी 1 1998 को। बाई पहले बैलेंस सीडी को बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी बीडी करिए, 5,584, यही पैसा यहाँ ले आइए। और इस साल फिर इंटरेस्ट दिसंबर 31 को उसी साल लगेगा। यह कितना ब्याज लगेगा इस टेबल में देख सकते हैं, ब्याज ही लगेगा, किस्त नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर बाई इंटरेस्ट अकाउंट तो लिखेंगे हम 279 क्या, परंतु पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरी किस्त नहीं चुका पाते। जब दूसरी किस्त नहीं चुका पाते हैं तो उस किस्त का जो टोटल पेमेंट बचा हुआ है उसका भुगतान ये ट्रक देकर करेंगे। अगर पैसा देते तो हम यहाँ पर टू बैंक लिखते, जैसे यहाँ पर पेमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने बैंक से पेमेंट न करने के बजाय दिसंबर 31 1998 को इन्होंने अपना ट्रक ही दे दिया, मिनी ट्रक इनका चला गया। यह पेमेंट इन्होंने जो बचा हुआ है 5,863 का मिनी ट्रक देकर चुका दिया। इस प्रकार से हम मिनी ट्रक लिख करके 5,863 दोनों तरफ लिखेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे, यानी मैटर बंद कर देंगे, क्योंकि 2 साल में ही इनका जो है वारा न्यारा हो गया। एन का जो अकाउंट है वो बन चुका है। उसके बाद मिस्टर जो एम है, यानी कि यहाँ देखेंगे तो मिस्टर एम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो ट्रक का बनाएंगे और एक एन का बनाएंगे, यानी हायर वेंडर का। तो अब हम इनका ट्रक का अकाउंट देखते हैं कैसे बनेगा। तो ट्रक अकाउंट का ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब इसमें देखेंगे ट्रक एक जो होता है एसेट्स होता है, इसकी शुरुआत हमेशा डेबिट साइड से होगी। 1991 जनवरी 1 हम इसको डायरेक्ट वर्किंग टेबल से यानी कैलकुलेशन टेबल से लेजर बना रहे हैं, जर्नल को बिना बनाए ही डायरेक्ट एंट्री का लेबर मतलब लेजर चल रहा है। 2 यहाँ पर देखेंगे ट्रक अकाउंट है, 2 हमने इसे किससे खरीदा, एन से खरीदा, 2N लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 11,175 वो 11,175। 1997 है, हमने 1 बोल दिया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये 7 है। 1997 में जनवरी 1 को हमने ख़रीदा है, दिसंबर 31 को इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा, बाई डेप्रीसिएशन। भाई ट्रक में क्या होता है, ट्रक घिसती है या तो किसी को दे दी जाती है, अब घिस रहा है तो इसका डेप्रीसिएशन लग रहा है। आखिर ये डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है, इसकी वर्किंग हमने पहले ही कर रखा है, 1118 रुपये का डेप्रीसिएशन है। इस डेप्रीसिएशन को यहाँ लिखिए 1118 रुपये, 1118। अब बैलेंसिंग करिए, 11,175 में से 1118 रुपये यानी 1118 माइनस करिए, तो इसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, फिर इसमें से इसे लेस करके बाई बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन करेंगे कि इसका बैलेंस क्या आया। तो बैलेंस भी अगर आपने इस वर्किंग को किया है तो ये बैलेंस यही रहेगा 10,057 यानी 10,057
57। इस बैलेंस सीडी को आप अगली साल ब्रोड डाउन करिए। नेक्स्ट ईयर 1998 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे तो बैलेंस बीडी करिए 10,057। 1998 में दिसंबर 31 को इस ट्रक पर डेप्रीसिएशन लगेगा। जाहिर है कि दूसरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, और वह कितना लगेगा? वो लगेगा ये 1006, और बैलेंस बचेगा 9051, यानी 1006 रुपये डेप्रीसिएशन लगेगा और 9051 रुपये का बैलेंस बचेगा। ये डेप्रीसिएशन लग गया। अब बाई बैलेंस सीडी जब हम करेंगे तो हमने इस ट्रक को किसको दिया है? हमने इस ट्रक को हायर वेंडर को दे दिया। तो हायर वेंडर को जब हमने दिया था तो हायर वेंडर का जो हिसाब फाइनल हुआ था वो हुआ था 5,863 का। तो हम यहाँ जब लिखेंगे हायर वेंडर का नाम बाई एन नाम डालेंगे और एन को हम 5,863 रुपये लिखेंगे। अब हम इसमें से इन दोनों को घटाते हैं तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि हमारे ट्रक की कीमत 10,057 है और 1,006 का डेप्रीसिएशन काटा, 5,863 में हिसाब फाइनल हुआ, तो बाकी पैसा हमारा हुआ क्या? बाकी हो गया हमारा नुकसान। उसको डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वह जो रकम नुकसान की होगी उसकी भरपाई किसी और को नहीं करना है, मिस्टर एम को ही करना है। 3,188 रुपये। ये जो लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट हमने निकाला था आपने देखा होगा यहाँ पर 3,188, ये वही लॉस है जो यहाँ पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। और अब ये दोनों तरफ इक्वल अमाउंट हो चुका है। 10,057, 10,057, 10,057, 10,057। तो आपने देखा यह अकाउंट भी बन चुका है। तो ये दो अकाउंट, एक तो एन का अकाउंट और एक मोटर ट्रक यानी मिनी ट्रक का अकाउंट, दोनों एम की बुक में बनेंगे। अब हम बनाएंगे एन की पुस्तकों में एम का अकाउंट, यानी कि लेजर ऑफ एम इन द बुक ऑफ एन। तो जो एन है ये हायर वेंडर है। हायर वेंडर की बुक में हायर परचेजर का अकाउंट। तो हायर वेंडर के लिए हायर परचेजर एक प्रकार का डेटर है। डेटर इसलिए है क्योंकि उससे पैसा लेना है, और इसकी शुरुआत हम डेबिट साइड से करेंगे। जनवरी 1 1997 को टू हायर सेल्स अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये जितने रुपए का ट्रक है उसका दाम यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा 11,175 रुपये। और इस तारीख को जनवरी 1 1997 को जब इन्होंने ट्रक ख़रीदा था मिस्टर एम ने एन से, तो तुरंत इनको पेमेंट भी किया था, डाउन पेमेंट किया था जनवरी 1 को बाई कैश अकाउंट। नगद पेमेंट किया था 3,000 रुपये, जिसको हम अपनी वर्किंग टेबल में देख भी सकते हैं ये। और इसके बाद फिर दिसंबर 31 को उसी साल ब्याज लगा और फिर यह पेमेंट हुआ 3,000 का। अब हम यहाँ पर दिसंबर 31 उसी साल इंटरेस्ट लगाएंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 409 रुपये, और दिसंबर 31 को बाई बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट होगा 3,000 रुपये का दूसरा पेमेंट। इसके बाद बैलेंस चेक होगा कि अब इनके पास कितना बैलेंस सीडी बचा। इसका जो टोटल है 11,584 रुपये, 11,584 ये बैलेंस है, मतलब टोटल है। इस टोटल में से 6,000 को लेस करेंगे तो हमें पता चलता है कि 5,584 का बैलेंस बच रहा है। अब इसको हम अगली साल लेकर चलते हैं। जनवरी 1 1998 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कीजिए, यानी पुराने बैलेंस को उतार लीजिए। 5584 5,584। दिसंबर 31 को फिर यहाँ पर इंटरेस्ट लगाइए टू इंटरेस्ट अकाउंट
यह इंटरेस्ट रिसेबल भी लिख सकते हैं क्योंकि मिस्टर एन के लिए यह किराया मतलब वह ब्याज जो है प्राप्त होने वाला है। तो 5,584 पर अब हम दूसरा इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट टेबल से 279 यह ब्याज देखेंगे और आगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 279। अब इसका जो पेमेंट है ये 5,863 रुपीज़ का हुआ है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो वहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर एम ने इस ट्रक को 5,200 में बेचा है। यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब मिस्टर एन के लिए ये ट्रक बैलेंस तो उनका 5,863 का है, लेकिन जब वो इस ट्रक को 5,863 में लेते हैं तो उनको यह दाम, इस ट्रक का दाम निकालना पड़ता है क्योंकि उन्हें ट्रक बेचना होता है। तो उन्होंने इस ट्रक को जब बेचा तो उसका दाम 5200 यानी 5,200 ही निकला। इसका मतलब गुड्स रिटर्न स्टॉक जो है दिसंबर 31, 1998 को 5200 रुपये का होता है। गुड्स रिटर्न स्टॉक अकाउंट यहाँ लिखेंगे 5,200। बाकी 663 रुपये बचते हैं। 5,863 में से 5,863 में से ये 5200 जब निकालेंगे 5,200 को तो 663 रुपीज़ बचता है, जो कि दिसंबर 31 को हायर वेंडर का लॉस होता है, जिसे वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और दोनों तरफ इस प्रकार से इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आपने जो सीखा, एक तो एम का अकाउंट सीख लिया बनाना, दूसरा आपने एन का अकाउंट भी सीख लिया, तीसरा आपने मिनी ट्रक यानी ट्रक अकाउंट भी बनाना सीख लिया। तीनों अकाउंट आपने यानी तीनों लेजर आपने बड़ी आसानी से सीख लिया। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की गड़बड़ी या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप अपने कमेंट में अवश्य बताइए, और आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो ज़रूर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए जो कि हम आपको स्क्रीन पर देंगे, और बाई चांस कभी कभी हम बोल देते हैं, लिख के नहीं देते हैं। यहाँ पर देखिए 8810311852 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपनी क्वेरीज अवश्य पूछ सकते हैं और इस पर आप अपनी क्वेश्चन की वीडियोज भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और अपने वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम की। और इस पर हम आपको सॉल्यूशन और यूट्यूब का जो सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा अगर इसका, तो हम इसका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे उस यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, जिससे आपको वह जो है वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, कंटिन्यू बने रहने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमर्शियल यानी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वह सब आपको कंटिन्यू बराबर मिलती रहेगी। उसका जो है इस वक्त आप वीडियो देख चुके हैं, वीडियो में कोई त्रुटि हो अवश्य बताएं और अपनी प्रॉब्लम बताएं। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा, भूलना नहीं।